नमस्ते दोस्तों। आज एक विशेष कारण से आप लोग के सामने ये वीडियो लेकर आना पड़ा। वीडियो तो मैं कुछ लाए नहीं हैं, जस्ट मेरा ऑडियो ही आप सुनेंगे। वीडियो तो बहुत देख लिए हैं। जो मैं कुछ कहने जा रही हूँ इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। आज जो इतना कुछ हुआ है वो कोरोना जिहाद, यानी कि मतलब वैक्सीन जिहाद को लेकर के। ये नया बात नहीं है कि वैक्सीन जिहाद आज कोरोना हुआ बोल के हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे जिहादें हुए हैं और हम हिंदुओं को ख़त्म करने का तरह तरह का जिहाद हुआ है। अभी हमारी लीगल सिस्टम बोलिए, पॉलिटिकल सिस्टम बोलिए, डिफेंस सिस्टम बोलिए, गवर्नमेंट सेक्टर से, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से और एजुकेशन सिस्टम के तो आप लोग को पता ही है किस तरह से जिहादियों ने घर कर गया है। अब इन्हें हमें सुधारना है और इसको सुधारने के लिए हमें कानून को बदलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट से किसी भी तरह से आप लोग का इतना हम कह सकते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट को बोलिए कि कानून ही बदलना है। ये कानून जो पास किया था, जिस समय ये कानून पास किया था, तब ये हमारा देश किन लोगों के हाथों में था उस बात को याद करके और किन लोगों के फ़ायदे के लिए ये कानून बनाया गया उस बात को याद करके, जो कानून बनाया गया उस कानून से हमारी क्रांतिकारियों का फांसी की सज़ा हुई है, जेनोसाइड हुआ है उनका। तो ये कानून हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। देश को ये कानून ही लेके डूबेगा। तो ये कानून को बदलने की बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप लोग गवर्नमेंट से ये बात को गवर्नमेंट के सामने रखें। और इसके लिए छोटा मोटा खाली ट्वीट करने से नहीं होगा। इसके लिए आप समझ रहे हैं, शाहीन बाग जैसे बनाना, उस तरह का हज़ारों बाग बनाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे बातों में जो ये जाके शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं ना, तो ये इनका एजेंडा तो आप लोग को समझ में आता ही है। आज मैं जो दूसरा बात बोलने जा रही हूँ, ये बात आप लोग जितना हो सके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, जितना हो सके डिफेंस, मिलिट्री, किसी भी सिस्टम में आप लोग जाने की कोशिश कीजिए। लीगल सिस्टम में आप जाइए, पॉलिटिकल सिस्टम में आप जाइए। आप लोग को इस फील्ड्स में घुसना है, ठूस कर घुसना है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी ये जिहादियों को गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, अभी कश्मीर में ही देख लीजिए कितने सारे लोगों को, क्योंकि माइनॉरिटी के नाम पे इनको जॉब मिल रहा है, लेकिन हमें क्या बोलते हैं, ठेंगा मिल रहा है, जो कि मतलब हमारी कोई औकात नहीं हमारे देश में। आज नौकरी के लिए तलाशते कितना बड़ा धोखा हो गया, कितना हमारा पैसा गया, हम जानते हैं ये। तो हमें नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, मूल निवासी है, इसलिए हमें नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। जो बाहर की जिहादी है और बाहर की बाकी लोग जो है ना, उनको जॉब आसानी से मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग समझ गए हो ना, कानून किसके लिए बनाया गया था, किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया था। अगर ऐसा नहीं है तो इन्हीं को इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहा है, ये बात को याद रखिए। दूसरी बात आप बताने जा रहे हैं, जो बंगाल में हो रहा है, लोग अपने, बिहार में हो रहा है, लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, लोगों को जलाया मारा जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना है। आप हिंदू जाग जाइए। सेल्फ डिफेंस नाम का भी कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपको काटने के लिए दौड़ के आता है तो क्या आप हाथ भी नहीं उठाएंगे? समझ जाइए, पलटवार करना है। अभी वो ज़माना गया है कि वो कानून के भरोसे, पुलिस के भरोसे, गवर्नमेंट के भरोसे हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और भागते रहेंगे। ये कुत्ता ये शेर की तरह हमारे पीछे पड़ेगा और कुत्ते की तरह दुम भगाकर हम लोग भागते रहेंगे। यही तो हिंदुओं ने किया है आज तक, इसीलिए तो इनको इतना आस्पदा, इतना हिम्मत बढ़ा है। मेरे कहने का मतलब है, आप लोग जाग जाइए, एक हो जाइए। और जो इनकी नीति है, यानी कि मतलब जो टेक्निक वो हमारे साथ हमें अटैक करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, इस टेक्निक को ही हमें अप्लाई करना है। ये जो ग्रुप बना के हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से झुंड बना करके हमारे ऊपर अटैक करते हैं, सेम हमें करना है। हम बचाव के लिए ही करेंगे, लेकिन हमें यही करना है जो ये हमारे साथ कर रहे हैं। बस कहने का मतलब है, समझ गए हैं। घर पे ये जैसे हथियार रखते हैं, आप लोग भी रखिए रहेगा, वरना तो हमारा अपने ही प्राणों का संकट आने के टाइम में हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो सब कुछ इनको आज़ादी है, सब कुछ का आज़ादी है। हमारा तो कोई भी आज़ादी नहीं है। औकात क्या है हमारे इस देश में? हम हिंदू होने के नाते हमारी इस देश में औकात क्या है, ये हमारे देश में हमारी कोई औकात नहीं है। ये बात एकदम से सच है। बस बताना इतना चाहूँगी कि हमारी जो मिलिट्री, बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स हैं डिफेंस सिस्टम के अंदर,
मेजर्स है, उन सभी से मेरा विनती है, साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर से भी विनती है कि बहुत सोच समझ करके जिहादियों को अपने डिफेंस सिस्टम में लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मामला है। हाँ, ख़ास करके डिफेंस सिस्टम में, और गवर्नमेंट बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स में या तो कंप्लीट गवर्नमेंट सेक्टर्स में इनको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए, और जो ऑलरेडी ले चुके हैं उस पर नज़र रखा जाए, क्योंकि ये जिहाद खाली हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है, ये जिहाद हर सेक्टर्स में हो रहा है, सभी सेक्टर्स में हो रहा है। ये यूपीएससी जिहाद जो सुदर्शन न्यूज़ ने इस मुद्दे को उठाया था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। ये झूठ नहीं था, सच था, लेकिन उनको दबाने का बहुत कोशिश किया गया है। मेरा कहने का मतलब है, हमारी जो गवर्नमेंट है इस बात को अनदेखा ना करे। सभी जैसे कि हमारी औकात कोई औकात नहीं है बाकी सब देशों में, हमें तो सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ का लोकल पर्सन को ही गवर्नमेंट सेक्टर्स में डिफेंस सिस्टम में रखा जाता है। हाँ, को बहुत 0.0% भी बाहर के लोगों को अपने डिफेंस सिस्टम में नहीं रखा जाता है बाकी कंट्रीज़ में। तो हमारे ही यहाँ क्यों, हमारे हिंदुओं की इतना प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं हमारे देश? क्या हमारे देश के कानून हमारे हिंदुओं के लिए नहीं बना है, किसी और के बेनिफिट के लिए बना है? ये तो बात सही है कि हमारे देश के कानून जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, हमारे फ़ायदे के लिए तो नहीं है, वरना तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम पब्लिक से इतना करते हैं, मैं भी खुद पब्लिक हूँ, कॉमन पर्सन हूँ, सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कानून को बदलना है, और जो भी गवर्नमेंट ने कानून पास किया है, बिल्स लाया है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, और पूरी तरीके से तब तक जब तक 2024 नहीं आ जाता, इलेक्शन से पहले हमारा सभी काम पूरा हो जाना है, और ये सभी हमारी मांगें पूरी हो जानी चाहिए। पब्लिक भी गवर्नमेंट को यही फोर्स करेंगे, यही बात उठाएंगे गवर्नमेंट के सामने में। साथ साथ में जो कश्मीरी है, जो भी पंडित से हिंदूज़ हैं, उनको वहाँ से भगाया गया, केरला से, बंगाल से जो बेघर हुए हैं, जिनके घर में परिवार मारे गए हैं दूसरे की वजह से, जिहादियों की वजह से या किसी पॉलिटिकल लीडर की चाल की वजह से, उन सभी को सेटलमेंट बना करके देना है। कश्मीर में सभी सेटलमेंट बिठाया जाए, और कश्मीर के लोगों को सेटलमेंट बिठाने के साथ साथ बंगाल के भी करा जाए, बाकी सब जगह के भी करा जाए, और नॉर्थ ईस्ट को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी यही डेमोग्राफिक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि मतलब कुछ दिन पहले मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस सेन ने जो कहा था, ये गलत बात नहीं है। उनको भी मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया है, ये भी बात है। जब तक उनको ये पूछेंगे नहीं खुद से, तब तक पता नहीं चलेगा। व्यूअर्स से मुझे इतना रिक्वेस्ट है कि मैं आज इतना में समाप्त करूँगी मेरा वीडियो या रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है वीडियो। इतना टाइम तो किसी को होता नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी था ये बात बताने का। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। कम से कम ये बातों को ध्यान रखें, जो भी मैंने कहा है इसके लिए आप लोग को आवाज़ उठाना है, क्योंकि एक आदमी का रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होगा। हज़ारों शाहीन बाग बनाना बाकी है अभी, क्योंकि ये हमारी घर में हम अगर शाहीन बाग नहीं बनाए तो कोई और बनाएगा, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। रोहित सरदना जो मीडिया पर्सन था, उनका डेथ हुआ है कुछ कोरोना की वजह से ही। जिस हॉस्पिटल में डेथ हुआ है, किस कारण से डेथ हुआ, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनका जो डेथ है ये भी जिहाद के अंदर ही आया है, क्योंकि उनको डेथ होने वाला जैसा कुछ इतना मतलब कंडीशन इतना ख़राब नहीं था जो उनका डेथ हो गया है। इस बात को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के ऊपर जिहाद हुआ है, इस पर ध्यान रखे गवर्नमेंट। एक नया इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई लेने की ज़रूरत है। और जो पब्लिक है ये भी फोर्स करे गवर्नमेंट को कि रोहित सरदना का डेथ ऐसे नहीं हुआ है। रोहित सरदना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ऊपर कोरोना जिहाद हुआ है, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है।